जी हाँ दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं ऋषभ भारद्वाज आपका ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे इस नव वर्ष के दिन। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और आज बात करने वाले हैं कि ड्रेसिंग रूम के अंदर, भारतीय ड्रेसिंग रूम के अंदर भाई कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि एक दो से पिछड़ चुका है भारत बॉर्डर गावस्कर सीरीज में। और बॉर्डर गावस्कर सीरीज बचाने की ताक में है भारत। तो क्या भारत सीरीज बचा सकता है? क्या भारत कल से शुरू हो रहा है सिडनी टेस्ट में जीत अर्जित कर सकता है? क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली के विरुद्ध कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे? सबकी बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर आएगा एक बड़ा फैसला? क्या एक कड़ा फैसला लिया जाएगा इन दोनों के ऊपर? और बात करते हैं इस प्रीव्यू में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया 5वें टेस्ट मैच का प्रीव्यू, जो कि कल से शुरू हो रहा है। पांचवा टेस्ट मैच। तो बहुत ही बड़ा टेस्ट मैच होने वाला है, क्योंकि सीरीज का तो आखिरी है, लेकिन क्या रोहित शर्मा विराट कोहली का भी आखिरी हो सकता है? तो भाई करते हैं शुरुआत। तो भाई देखिए, पहला टेस्ट मैच भारत ने, अगर आप इस सीरीज पे नजर डालो तो जीता था, पर्थ टेस्ट जीता था। और अब उस टेस्ट मैच को जीते हुए भी वो महीना हो गया है, और अब फिर दूसरे में हार मिली एडिलेड में। तीसरा टेस्ट मैच हार सकता था भारत, फॉलो ऑन बचाया, बारिश की भेंट चढ़ा 5वां दिन, और वहां पे भी ड्रॉ वो रहा तीसरा टेस्ट। चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ करा सकता था भारत, सेफ हो सकता था भारत, लेकिन वो एक खराब सेशन, वो खराब शॉट सिलेक्शन के कारण, वो खराब बैटिंग के कारण और खराब रणनीति के कारण भारत हारा वो चौथा टेस्ट मैच। तो न्यू ईयर टेस्ट मैच है, सिडनी का मैदान होगा, और जंगी ऐलान तो नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा ऐलान हो सकता है रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर। क्योंकि अगर आप पिछले कुछ समय से देखोगे ना, इन दोनों की बैटिंग पारियां तो एकदम वो फ्लॉप रही हैं। अगर हम नजर डालें बांग्लादेश के सीरीज से, तो उतना खास कोई परफॉर्म नहीं किया है दोनों ने। वो विराट कोहली ने तो खैर चलिए एक अर्धशतक और एक शतक जड़ा है फिर भी, लेकिन रोहित शर्मा, उन्होंने तो महज एक ही अर्धशतक वो जड़ा है। लेकिन क्या 5वें टेस्ट में अगर नहीं बनते हैं रन, तो क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा? अगर लिया जाएगा तो क्या एक बदलाव का वक्त आ गया है भारतीय क्रिकेट में? ये भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सीरीज अगर आप देखोगे बैटिंग की तरफ से तो उतनी अच्छी नहीं रही है। ना अच्छी करी बैटिंग रोहित शर्मा ने, ना अपने शतक वाली फॉर्म को कैरी कर पाए विराट कोहली आगे आने वाले मैचेस में इस सीरीज में। तो बड़ा एक फैसला आ सकता है इन दोनों के ऊपर। तो भाई देखिए, गौतम गंभीर जो कि अब थोड़े से वो गुस्से वाले मूड में आ चुके हैं, और एक कटाक्ष कर दिया है उन्होंने। जब चौथी टेस्ट मैच में हार मिली तो एकदम वो कहते हैं ना, सबकी क्लास लगाई गई, चाहे वो दिग्गज हों चाहे वो जूनियर्स हों, सबको वो ड्रेसिंग रूम में बिठाया गया, और उन सबसे वो कहा गया कि यार अब तो बस हुआ। क्योंकि ये जो विजुअल सामने आया है ना ड्रेसिंग रूम का, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो भाई ये देखिए, इसमें गौतम गंभीर और सारे खिलाड़ी वो बैठे हैं, और यहाँ पे वो एक बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है। और सवाल है गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर, जो कि उठा रहा है पूरा क्रिकेटिंग जगत, या कहें पूरे वो इंडियन फैंस की। गौतम गंभीर के आने के बाद से ये हो गया है, और भारतीय क्रिकेट का नक्शा बदल गया है। मॉनी मॉर्कल जो कि गेंदबाजी कोच हैं, जो कि एक अपने देश के लिए उन्होंने जो कमाल का योगदान दिया था, एक कमाल के गेंदबाज रहे हैं अपनी पीढ़ी के भी, उनके ऊपर भी सवाल है बैटिंग कोच अभिषेक नायर के कोचिंग के ऊपर भी।
तो बहुत सारे सवाल है, क्योंकि हार कुछ ऐसी नजर आई है। तो अब अगर पांचवा टेस्ट अगर नहीं जीतता है भारत, तो ये भी है कि भाई WTC फाइनल से वो एकदम बाहर हो जाएगा भारत। अगर हारता है पांचवा टेस्ट, अगर जीतता है तो उम्मीदें बरकरार रहेंगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी तीसरे स्थान पे है भारत, और साउथ अफ्रीका वो क्वालिफाई हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया और भारत में से वो कोई एक टीम होगी जो कि पहुंचेगी WTC फाइनल में। तो ये पांचवा टेस्ट बड़ा ही अहम होने वाला है, ना केवल WTC फाइनल के लिहाज से भी, बल्कि बड़े फैसलों के लिहाज से भी कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली इसके बाद हमें खेलते हुए नजर आएंगे टेस्ट टीम में या फिर नहीं, क्योंकि उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। गौतम गंभीर की अगर मैं बात करूं तो सवाल उठा रहे हैं सभी कि गंभीर के आने के बाद से वो क्रिकेट का नक्शा, भारतीय क्रिकेट का नक्शा बदल गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कोच होता है तो वो तो बस आपको सलाह दे सकता है। अगर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे तो जरूर कोच के ऊपर सवाल उठते हैं, जो कि अभी उठ रहे हैं गौतम गंभीर के ऊपर। तो अब आलोचना हो रही है, और अगर आलोचकों को जवाब देना है तो भाई पांचवा टेस्ट आपको हर हाल में जीतना ही होगा, हर हाल में आपको अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। तो क्या भारत पांचवा टेस्ट में एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा, इसके ऊपर भी सवाल है। तो मौनी मोरकल, अभिषेक नायर, इनकी जो कोचिंग रही है, क्योंकि अगर आप देखें इस पूरी सीरीज में ट्रेविस हेड भाई ये शतक मार जाते हैं दूसरे टेस्ट मैच में, तीसरी टेस्ट मैच में भी। तो मौनी मोरकल ने क्या बतौर गेंदबाज कोच क्या गेंदबाजों को ये सलाह नहीं दी होगी सीरीज से पहले, या कहूं मैं दूसरे टेस्ट मैच के बाद भी, कि भाई ट्रेविस हेड सबको पता है शॉर्ट बॉल के ऊपर फंसती हैं, शॉर्ट बॉल के ऊपर अनकंफर्टेबल फील करती हैं, तो भाई उनके खिलाफ तो शॉर्ट बॉल का प्रयास किया ही नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा सवाल है मौनी मोरकल के ऊपर, क्या उन्होंने ये टिप्स नहीं दी होंगी गेंदबाजों को कि भाई इनके खिलाफ ये गेम प्लान आपको अपनाना है, और ये सवाल है। और अभिषेक नायर बैटिंग कोच हैं, जो कि क्या उन्होंने ये नहीं बताया होगा बल्लेबाजों को कि भाई ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में आपको पहले 15-20 ओवर गेंदबाजों को देने होंगे, आपको सम्मान देना होगा गेंदबाजों को, आपको परिस्थितियों के हिसाब से अपनी बैटिंग को ढालना होगा। क्या उन्होंने ये नहीं बताया होगा बल्लेबाजों को, या उन बल्लेबाजों को अब तक पता नहीं है कि कैसे खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि अगर आप विराट कोहली के डिसमिसल्स देखें इस सीरीज में और रोहित शर्मा के डिसमिसल्स देखोगे, तो पहले तो बात करते हैं विराट कोहली की, क्या वो डिसिप्लिन नहीं दिखा पा रहे अपनी बैटिंग में, जबकि उन्होंने चौथे टेस्ट मैच की सुबह एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा भी था कि मुझे पता है मेरे से कहाँ गलती हो रही है और मुझे थोड़ा संयम, मुझे थोड़ा डिसिप्लिन दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन विराट कोहली नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर आप पूरी सीरीज में देखोगे, पहले टेस्ट मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में, तीसरे टेस्ट मैच में, चौथे टेस्ट मैच में वो कॉमन तरीके से आउट हुए हैं एकदम। वो फुलर लाइन बाहर बॉल डालते हैं और विराट कोहली अपना बल्ला फेंकते हैं और हो जाते हैं आउट। रोहित शर्मा की अगर बात करें तो भाई बतौर कप्तान अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो टीम के ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही है और आपकी कप्तानी भी फिर वो थोड़ी ढीली नजर आने लगती है। तो रन कैसे बनेंगे? जब आप पिच पे समय व्यतीत करोगे, जब आप थोड़ा सा गेंदबाज के खिलाफ अपना गेम प्लान बना के आओगे, लेकिन ना ही वो गेम प्लान दिख रहा है और ना ही वो एक संयम बरत पा रहे हैं रोहित शर्मा पिच पे। क्योंकि चौथी टेस्ट मैच की पहली पारी में जिस तरीके से आउट हुए, शॉर्ट बॉल डाली थी पैट कमिंस ने, वो थोड़ा मारू ना मारू उस दुविधा में आउट हुए थे रोहित शर्मा, जबकि पुल शॉट इनसे बेहतर इस वक्त मुझे नहीं लगता कोई मारता होगा पुल शॉट पे छक्का जिस तरीके से रोहित मारते हैं। तो सवाल तो है रोहित शर्मा के ऊपर, सवाल उठ रहा है विराट कोहली की बैटिंग के ऊपर, सवाल उठ रहा है गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर, क्योंकि शुभमन गिल को ड्रॉप कर देना, अब अगर 5वें टेस्ट मैच में आप शुभमन गिल को फिर लेके आते हो तो फिर एक बदलाव होगा। और इस पूरी सीरीज में
या मैं कहूँ बांग्लादेश से ही आप उठा के देख लो, तो वो हर मुकाबले में बदलाव किया है भारत ने। और इतने बदलाव ठीक नहीं होते वैसे, क्योंकि आप हर मैच में बदलाव कर रहे हो, आप हर मैच में किसी ना किसी को खिला रहे हो, आप हर मैच में कुछ एक नया ट्राई कर रहे हो। तो एक बात समझ आती है कि परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव करना वो तो ठीक है, लेकिन जब आप अननेसेसरी बदलाव करने लगते हो। अब शुभमन गिल ने गलत क्या किया था? अब अच्छे फॉर्म में नजर तो आ रहे थे, जरूर वो बड़ी पारी कन्वर्ट अगर नहीं कर पा रहे थे तो आपने बाहर कर दिया। क्या इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि रोहित शर्मा को फिर आपको ओपन करवाना था? और केएल राहुल जिन्होंने इतना कमाल की इस सीरीज में ओपनिंग करी है, आप उनको ओपनिंग स्लॉट से नहीं हटा सकते थे, तो आपने उनको तीसरे स्थान पे वो छोड़ दिया। तो क्या ये कारण था शुभमन गिल को बाहर करने का? और चलिए, अगर आपने चौथी टेस्ट मैच में अगर बड़ी बैटिंग खिलाई थी, 7वें 8वें नंबर तक अगर आपने बल्लेबाजी रखी थी, तो वो बल्लेबाजी कहाँ काम आई? क्योंकि टीम तो ऑल आउट हो गई, टेस्ट मैच तो आप ड्रॉ नहीं करवा सकी ना। एक सेशन में आपने पूरे 7 विकेट गंवा दिए ना। तो इससे पता चलता है कि ना एक प्रॉपर गेम प्लान है भारत का, और ना कोई सटीकता दिख रही है। तो अब 5वीं टेस्ट मैच में क्या प्लेइंग 11 होगी? क्या बदलाव बड़े किए जाएंगे? क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली को बाहर बैठाया जाएगा? क्या जो बेंच पे युवा खिलाड़ी बैठे हैं, क्या उनको मौका दिया जाएगा? इसके ऊपर बड़ा सवाल है, ये पता चलेगा कल सुबह ही। तो अगर मौका मिलता है विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, तो अगर रन नहीं बनाते हैं, और अगर क्या रन बना देते हैं, तो क्या बरकरार रहेंगे? क्योंकि अब आप चलिए एक पारी में अगर रन बना भी देते हो, तो क्या बरकरार रखना सही होगा? क्या एक खराब दौरे से भारतीय टीम के ऐसे प्रदर्शन से उनकी आलोचना करना भी ठीक है? ये भी सवाल है, क्योंकि ये अगर आप देखें तो पिछले 2 टेस्ट सीरीज ही तो खराब गई हैं। उससे पहले अगर आप टेस्ट सीरीज पे नजर डालोगे तो डोमिनेट करता था भारत, और 2 खराब सीरीज से इतने सारे सवाल, इतनी सारी आलोचना, क्या ये ठीक है? क्योंकि उस तरह की हमारी टीम है कि आप वो एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ अजूबा कर सकती है, और कर भी सकती है, जैसे कानपुर में किया था। तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, और अगर एक्सपेक्टेशन पे भारतीय टीम खड़ा नहीं उतरती है तो सवाल उठते हैं, और सवाल उठने थोड़े लाजमी भी हो जाते हैं। तो 5वें टेस्ट मैच में क्या बदलाव किया जाएगा, इसके ऊपर सवाल है। और अगर 5वां टेस्ट भारत नहीं जीतता है ना दोस्तों, तो WTC फाइनल एकदम वो बाहर, मतलब प्रॉपर बाहर हो जाएगी। फिर ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगी वो क्वालिफाई, वो दूसरी टीम बन जाएगी। तो जीतना ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि आपको बॉर्डर गावस्कर सीरीज को सेव करना है, और इसलिए भी कि आपको WTC फाइनल खेलना है। तो सवाल बहुत ज़्यादा हैं, आलोचनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जवाब दो भाई रोहित शर्मा, सवालों का जवाब दीजिए विराट कोहली, और हो सकता है हमें एक अच्छा प्रदर्शन अब इस 5वें टेस्ट मैच में देखने को मिले। तो कल से शुरू होगा ये 5वां टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, सिडनी का एक ये खूबसूरत मैदान। और न्यू ईयर वैसे यहाँ एक अलग तरीके का मनाया गया। ये कुछ विजुअल्स मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये देखिए न्यू ईयर के विजुअल्स हैं। और हो सकता है एक थोड़ी से खराब परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ के अब नव वर्ष को एक नई शुरुआत करेगी भारतीय टीम, और वही करनी भी होगी अगर सीरीज बराबर करनी है। अगर आपको आलोचना का जवाब देना है तो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब अगली मुलाकात होने वाली है इस 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन के रिव्यू के साथ। तो आज के लिए इस 5वें टेस्ट मैच के प्रीव्यू में इतना ही है। ऑस्ट्रेलिया टीम एकदम डोमिनेटिंग वो पोजीशन में है, लेकिन अब मैं आपको पहले सुना देता हूं ग्लेन मैकग्रा ने क्या कहा है। तो भाई उनका बयान सामने आया है, उसकी बात कर लेते हैं। और अब अगली मुलाकात होगी हमारी डे 1 के रिव्यू के साथ 5वें टेस्ट मैच के। तो भाई ग्लेन मैकग्रा ने कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो भाई ग्लेन मैकग्रा ने कहा है कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते ना तो ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को डोमिनेट करता। अगर जसप्रीत बुमराह ना होते तो ऑस्ट्रेलिया वो आराम से बाजी मार जाता। तो ग्लेन मैकग्रा ने कुछ ये कहा है कि जसप्रीत बुमराह इस वक्त
विश्व क्रिकेट पे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं और अब तक उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है और 20 से भी कम का उनका औसत है। 30 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। तो 54 वर्षीय ग्लेन मैकग्रा का ये बड़ा बयान सामने आया है इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से निकलकर। तो ग्लेन मैकग्रा को जवाब दे देते हैं कि भाई मैकग्रा साहब, अगर बुमराह ना होते तो भारत एक तरफा सीरीज हार जाता। आपने जो ये बयान दिया है तो भाई उससे थोड़ा सा अभी तो सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की वो परफॉर्म किया है भारत ने, क्योंकि ये खराब दौर सा चल रहा है भारत का। लेकिन खराब दौर में तो खैर चलिए, आलोचनाकारी वो आलोचना करते ही हैं। तो मैकग्रा साहब चलिए, आपकी बात से सहमत होना पड़ेगा। तो अब अगली मुलाकात होने वाली है हमारी 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन के रिव्यू के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और फिर से आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। चैनल को भाई फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और बनाइए हमारी इस फैमिली को और बड़ा, और करिए दोस्तों हमारे इस चैनल को शेयर भी। और गुजारिश है आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगली मुलाकात बस होने वाली है पहले दिन के साथ इस 5वें टेस्ट मैच के। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।